गौरांग महाप्रभु ने भक्तों के सहित जाकर नित्यानंद महाप्रभु की चरण वंदना की और एक और चुपचाप बैठ गए। कोई किसी से बात नहीं कर रहा। नित्यानंद प्रभु निर्निमेष दृष्टि से गौरांग महाप्रभु के मुख चंद्र की ओर देख रहे हैं। भक्तों ने देखा पलकों का गिरना एकदम बंद है दोनों महापुरुष की। नित्यानंद महाप्रभु गौरांग महाप्रभु को देख रहे हैं, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को। सभी स्थिर भाव से मंत्र मुग्ध की भांति नित्यानंद महाप्रभु की ओर देख रहे थे। प्रभु ने अपने मन में सोचा कि भक्तों को नित्यानंद जी की महिमा दिखानी चाहिए, इन्हें कोई प्रेम प्रसंग सुनाना चाहिए जिसके श्रवण से इनके शरीर में सात्विक भावों का उद्दीपन हो। इनके भावों का उदय होने से ही भक्त इनके मनोगत भावों को समझ सकेंगे। ये सोचकर महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को कहा, कोई श्लोक सुनाओ। प्रभु के मनोगत भाव को समझकर श्रीवास इस श्लोक को पढ़ने लगे। जिस श्लोक को सुनकर परमहंस श्री सुखदेव जी ने 18,000 श्लोक कंठस्थ किए। ये वही श्लोक है जिसको सुन करके ब्रह्मानंद में छके हुए परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता भगवान व्यासदेव जी से 18,000 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत ग्रंथ को कंठस्थ किया। श्रीवास बड़े मधुर स्वर से उच्च स्वर से सुनाने लगे। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद्गीत कीर्ति। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के इस श्लोक में कितना माधुर्य है। इसे तो संस्कृत साहित्यानुरागी सहृदय रसिक भक्त ही अनुभव कर सकते हैं। इसका भाव शब्दों में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। ब्रजमंडल के भक्तगण तो इसी श्लोक को श्रीमद् भागवत के प्रचार में मूल कारण बताते हैं। बात ये थी कि भगवान सुखदेव जी तो बाल्याकाल से ही विरक्त थे। वे अपने पिता भगवान व्यासदेव जी के पास ना आकर घोर जंगल में अवधूत वेश में विचरण करते थे। व्यास भगवान ने उसी समय श्रीमद् भागवत की रचना की थी। उनकी इच्छा थी कि श्री सुखदेव जी इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करके दूसरों को सुनाएं, किंतु जितनी देर गौ दूही जा सकती है उतनी देर से अधिक कहीं श्री सुखदेव जी रुकते नहीं थे। 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत को वे किस प्रकार पढ़ सकते। इसलिए व्यासदेव जी को जो मन में भाव था कि सुखदेव जी श्रीमद् भागवत पढ़ें, वो मन में ही दबी रहे। व्यासदेव जी के शिष्य घोर जंगल में समिधा कुश तथा फल फूल लेने जाया करते थे। एक दिन उन्हें इस बीहड़ वन में एक सिंह मिला। सिंह को देखकर वे लोग डर गए और आकर भगवान व्यासदेव जी से कहने लगे, गुरुदेव अब हम घोर जंगल में नहीं जाया करेंगे। आज हमें सिंह मिला था, उसे देखकर हम सब के सब भयभीत हो गए। शिष्यों के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान व्यासदेव जी कुछ मुस्कुराए और थोड़ी देर सोचकर बोले, व्याघ्र से तुम लोगों को भय किस बात का है? चलो हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बता देंगे कि उसके गायन के प्रभाव से कोई भी हिंसक जंतु तुम्हारे पास नहीं फटक सकेगा। शिष्यों ने गुरुदेव के वाक्य पर विश्वास किया और दूसरे दिन स्नान संध्या से निवृत्त होकर
हाथ जोड़े हुए वे गुरुदेव के समीप गए और हिंसक जंतु निवारक मंत्र की जिज्ञासा की कि आपने कहा था जंगल में समिधा फल पुष्प लेने जाएंगे तो हम एक मंत्र बता देंगे, उसका उच्चारण करेंगे तो कोई भी हिंसक जंतु तुम पर आक्रमण नहीं करेगा। हाथ जोड़े हुए वे खड़े थे तो भगवान व्यासदेव जी ने इसी श्लोक को कहा, बरहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम। ये श्लोक सिखा दिया। शिष्यों ने श्रद्धा भक्ति के सहित इसे कंठस्थ कर लिया और सभी मिलकर जब जंगल में गए तो एक स्वर में बरहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक गान किया। जब मधुर स्वर में निर्जल जंगल में ऐसे जोर से कई ऋषि मिलकर के गान किए जो भगवान व्यासदेव जी के शिष्य थे, तो अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी के कान में इस श्लोक पड़ा। मुग्ध हो गए इस श्लोक का अर्थ समझकर और शिष्यों से जाके पूछा, तुम लोग ये श्लोक कहां से सीखा? शिष्यों ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हमारे गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने इस मंत्र का उपदेश दिया है। इसके प्रभाव से हिंसक जंतु पास नहीं आ सकता। भगवान श्री सुखदेव जी इस श्लोक के भीतर जो छिपा हुआ अनंत और अमर बनाने वाला रस भरा हुआ था, उसे पान करके वे पागल से हो रहे थे। वे अपने अवधूतपन के सभी आचरणों को भुलाकर दौड़े दौड़े भगवान व्यासदेव जी के समीप गए और उस श्लोक की पढ़ाने की प्रार्थना की। अपने विरक्त परमहंस पुत्र को इस भांति प्रेम में पागल देखकर भगवान व्यासदेव जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्री सुखदेव जी को एकांत में ले गए, धीरे से कहने लगे, बेटा मैंने इसी प्रकार 18,000 श्लोकों की परमहंस संहिता बनाई है, तुम उसका अध्ययन करो। इन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं पिताजी, हमें तो बस यही श्लोक बता दीजिए। भगवान व्यासदेव जी ने इन्हें वही श्लोक पढ़ा दिया और इन्होंने उसी समय उसे कंठस्थ कर लिया। अब तो ये घूमते हुए उसी श्लोक को सदा गायन करने लगे। श्री कृष्ण प्रेम तो ऐसा अनोखा नशा है कि इसका जिसे तनिक भी चस्का लग गया वो कभी त्याग नहीं सकता। मनुष्य यदि छोड़ना भी चाहे तो भगवान का प्रेम उसे छोड़ने नहीं देता। श्री सुखदेव जी को श्री कृष्ण रसासव, श्री कृष्ण मधुमय मनोज्ञ मदिरा का चस्का लग गया। फिर वे अपने अवधूतपने के आग्रह को छोड़कर श्री व्यास जी के समीप जाकर श्रीमद् भागवत के पठन में संलग्न हो गए और सांगोपांग 18,000 श्लोक कंठस्थ किए। तभी भगवान व्यासदेव जी कहते, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपिरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। भगवान के गुणों में यही तो एक बड़ी भारी विशेषता है कि जिनकी हृदय ग्रंथि खुल गई है, जिनके सर्व संशयों का जड़मूल से छेदन हो गया है, जिनके संपूर्ण कर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम मुनि भी भगवान के गुणों में अहेतु की भक्ति करते हैं। क्यों न हो, वे तो रसराज है ना। प्रेम सिंधु में डूबे हुए को किसी ने आज तक उछलते देखा नहीं। जिस श्लोक का इतना भारी महत्व है उसका भाव भी सुन लीजिए। गौवें चराने प्रभु जा रहे हैं, बरहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम। गोपाल वृंदावन की ओर जा रहे हैं, साथ में ग्वाल बाल हैं। आज उन्हें न जाने क्या सूझी है कि कमनीय कीर्ति कन्हैया की निरंतर कीर्ति का बखान करते हुए सखा जा रहे हैं। सभी अपने कोमल कंठों से श्री कृष्ण का यशोगान कर रहे हैं। इधर ये अपनी मुरली की तान में मस्त हैं। संपूर्ण शरीर की गठन